अली आगे तो कुछ नजर भी नहीं आ रहा। और बारिश शुरू हो चुकी है अभी, हम लोग देख सकते हैं। और ये रहा छत से बारिश का व्यू। क्लोजअप करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, शायद आप लोगों को नजर आए। लाइक इतनी तेज नहीं है लेकिन सही बारिश हो रही है, बूंदाबांदी नहीं आप कह सकते। और आसमान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। तो कराची का मौसम लिटरली बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन ख़तरा भी है क्योंकि साइक्लोन आ रहा है बायपरजॉय, और देखते हैं क्या बनता है अब। और हैदर ने पहने अपने वही न्यू क्लोथ्स जो मैंने उसके ऑनलाइन मंगवाए थे, और हैदर मम्मा के साथ बाहर आया है देखने, वेदर एंजॉय करने। वेदर बहुत प्यारा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी थोड़ा सा, फिर मैं आप लोगों को छत पे जाके दिखाऊंगी। आप लोग ये देख सकते हैं बादल कितने ज़्यादा हो गए हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और आई थिंक अभी और भी होगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। और हमारे घर कौन आया है मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ और मिलवाती हूँ। आप लोग पहले भी मिल चुके हैं लेकिन मैं फिर मिलवाती हूँ। तो बाबा वापस आ गए। अस्सलाम वालेकुम। बाबा आपने हमें कितना मिस किया? बहुत सारा बहुत सारा। हैदर की कितनी याद आई आपको? वो रात भी याद ही आती रहती थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बारबेक्यू बैंगन, क्योंकि बाबा को बैंगन बहुत पसंद है और मुझे भी लिटरली। बैंगन मेरी फेवरेट डिश है, मेरे बाबा जन्नतुल फिरदौस में जगह थे, उनकी भी फेवरेट डिश थी। और बैंगन एक ऐसी चीज़ है जो मैं हफ्ते में 100 दफ़ा बना सकती हूँ। अली को आज सच बैंगन नहीं पसंद है। और मेरे ऑपरेशन के टाइम जब मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था तो भी मैं डॉक्टर से ही बातें करी थी, मुझे बैंगन के कोफ्ते आते हैं, मुझे बैंगन का ही आता है। खैर उन्होंने बाद में डिटेल में बताई, मैंने उन्हें क्या क्या बताया। माशाल्लाह मेरे देदू ने बैठना शुरू कर दी है, और बातें तो हम बहुत करते हैं, तो मैं इसको झूले दे रही हूँ। देदू, डैड, मम्माश बुबू, अस्सलाम वालेकुम, जनी, हैदर अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा सलाम करना सीख गया है। और एक और बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरे डैडू को दूसरा तीत भी आ गया। हैदर की तबीयत बहुत डिस्टर्ब होने लग गई है क्योंकि उसका लाइक 1 दिन या 2 दिन के फासले से उसका दूसरा दांत भी आ गया है। और अभी हम आ चुके हैं छत पे जहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है, और मैं आप लोगों को क्लियर वेदर दिखाती हूँ। और ये आप लोग देख सकते हैं बादल ही बादल। इतनी बारिश कब होगी। और ये दिस इज कराची। बाबा साइक्लोन आएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग ऊपर छत पे आ जाएंगे। और अगर छत तक पानी हुआ फिर आसमान पे जाएंगे। आसमान में तो मर के जाएंगे बाबा फिर। और ये हैदर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अब वापस। अब हैदर मुझे तंग भी नहीं करेगा। बाबा इसने मुझे बहुत तंग किया। ये नहीं था ना, इसलिए आपको तंग कर रहा। हैदर बहुत एक्साइटेड होता है जब वो कहीं बाहर आता है कमरे से या घर से। आप लोग इसकी खुशी देख सकते हैं। दे दो। हाँ जी, अल्लाह से यही दुआ है कि जो तूफ़ान आ रहा है ये टल जाए, क्योंकि लोगों की जानी नुकसान, माली नुकसान बहुत कुछ होगा अगर ये आ गया तो। खैर अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये तो फिर अल्लाह के हाथ में ना, कुदरत के हाथ में है। तो ये था हमारी छत से व्यू जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। और बाबा गए हुए थे मौसम एंजॉय करने, तो बाबा पेप्सी और पकोड़े, समोसे और पैटीज लेके आए हैं। तो जैसे कि आप सब लोग मेरी फैमिली, और मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ जो जो मेरी लाइफ में हो रहा होता है, जो जो मेरी लाइफ में हुआ है। मज़ीद और भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खैर आज मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करूँगी जो कि एक हसद की पुजारन की कहानी है। एक हसद में जलती औरत की, जो इतने हसद में है कि किसी दिन वो हसद करती करती ख़ुद ख़त्म हो जाएगी, ख़ुद खाक हो जाएगी। तो जब तक मुझसे हसद था, जब तक उसे मेरे से कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स की शिकार है वो, इवन अपनी बहन से भी, जिसको वो बहन तो मानती नहीं है, खैर तब तक बात ठीक थी। लेकिन अब बात आ गई है हैदर पे। तो पहली साइंस तो उस हसद की पुजारन की ये है ना कि अगर उसका बेटा है तो किसी का नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है औलाद देने वाली, वो बेटा दे या बेटी दे सब एक बराबर होते हैं। और अगर हैदर की जगह मेरी बेटी भी होती तो मुझे उतनी प्यारी होती
जितना उसको उसका बेटा प्यारा है। तो ये बेटा बेटी मेरा बेटा है तो सिर्फ मेरा होना चाहिए और किसी का क्यों हुआ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स की शिकार है ना, ये अपनी ज़िंदगी इसी तरह हसद में सदा जीती आई है। पहले अपनी बहन से, फिर अपने भाई से, फिर मैं आ गई, फिर अब हैदर आ गया। तो एक 40 साल की औरत एक 6 महीने के बच्चे से हसद करती है, उसकी सौतन बन के बैठी हुई है। हसद से बेसिकली किसी का कुछ नहीं जाता, ना मेरा कुछ गया आज तक, ना मेरे हैदर का कुछ जाएगा इंशाल्लाह। आपका अपना ही सब बर्बाद होगा। आज आप मेरे एक बच्चे से हसद कर रहे हो, आज मेरे एक बच्चे से आप टसल लगा के जो बैठे हुए हो, अपने छोटे छोटे बच्चों को गलत तरबियत दे रहे हो, अभी से ऐसी बातें सिखा रहे हो, अभी से उनके अंदर हसद डाल रहे हो बेसिकली, जो आपके अंदर पता नहीं कब से है। तो ये आपके लिए इन फ्यूचर बुरा होगा। मेरी ज़ात को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज आप अब मेरे एक बच्चे का बुरा सोचो, आपके 3 हैं। अगर मेरे एक का बुरा सोचोगे तो आपके आगे 3 है। मैं तो नहीं मुँह से कुछ बोलूँगी, वो अल्लाह ताला तो आपके हसद को, आपके अंदर के कॉम्प्लेक्स को, शिकार को देख रहे हैं ना। तो बेसिकली हसद, अगर मैं फुल फॉर्म बताऊँ तो हसद क्या है? हसद ये है कि अल्लाह ताला की तकसीम से इख्तलाफ करना। हसद जो करता है ना, वो जल जल के ख़ुद खाक हो जाता है। तो बेसिकली जो लोग कुछ नहीं कर सकते ना अपनी ज़िंदगी में, वो सिर्फ हसद ही करते हैं। और ये एक मिसाल मैंने एक 40 साल की औरत की देख ली है कि जो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती ना, जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी नाशुक्रापन है, दूसरों के खाने पे, पहनने पे, सब पे नज़रें हैं, वो सिर्फ हसद ही कर रही है, कुछ भी नहीं कर सकती और ज़िंदगी में। कॉम्प्लेक्स की शिकार। कहते हैं किसी से हसद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि आपको तो वही मिलेगा जो आपके नसीब में लिखा है। किसी के नसीब का थोड़ा ना आप छीन सकते हैं। आप अपने 5 या 4 साल की उम्र के बच्चे को सिखा रहे हैं हैदर बुरा है, हैदर गंदा है, आपका भाई अच्छा है, ये वो, आप हैदर से ये करो वो करो। वर्ड, ये क्या बकवास है। मैं तो अपने बच्चे को इतनी होशियारी और ये सब चीज़ें कभी भी नहीं सिखाऊंगी, ना मैं अपने बच्चे को इन चीज़ों में डालूंगी कि बेटा ये हरकतें करो। असल में मेरे अंदर वो आदत नहीं है ना, जो माँ के अंदर या बाप के अंदर आदत होती है वही वो दूसरों में डालते हैं, अपने बच्चों में। तो आप वही चीज़ कर रहे हैं जो सारी ज़िंदगी आपने अपनी बहन और भाई से किया, आज आप अपने बच्चों में भी वही डाल रहे हैं। तो आपके भी 3 बच्चे हैं, एक दूसरे से हसद करके वो भी इसी तरह चलेंगे सारी ज़िंदगी। मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि मेरा बच्चा सिर्फ 6 महीने का है। मेरा बच्चा कोई किसी के हिस्से या किसी की दीवारें नहीं चाटने आया हुआ। अल्लाह के करम से उसका बाप ही उसे पाल रहा है, उसका बाप ही उसका दूध भी चला रहा है, उसका बाप ही उसका पैम्पर शैम्पर सब चला रहा है, ना कि अभी तक वो अपने बाप से लेके खिला रहा है अपने बच्चों को, अपना होते हुए भी सब कुछ। तो सीन ये होता है कि अपने पास होते हुए भी अपने बाप से खाना फ़कीरत कहलाती है, जो कि मुझे गवारा नहीं देता कि अली अपने बाप से मांग के मेरे बच्चे को खिलाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अली के हाथ पाँव सब ठीक है। तो अली ख़ुद कमा के खिला रहे हैं मेरे बच्चे को, ना कि बाप के आगे फ़कीरत करके। और देखा जाए तो बाप की कितनी ज़िंदगी, 15 साल आगे आप खाते आए हैं, 15 साल रोल खा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या कटोरा पकड़ के फ़कीरत करेंगे? क्योंकि उसके बाद जो आपने अपनी बहन और भाई के साथ की है वो तो आपसे कभी भी नहीं मिलेंगे, ना आप मिलना चाहते हैं। तो इन फ्यूचर आपके साथ क्या होगा, आज जो भी आप बीज बो रहे हैं, इंशाल्लाह वो तो अल्लाह आपको बताएगा और दुनिया भी देखेगी। सीन ये है कि मेरे हैदर की इकलौती फुप्पो सारा, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो कि मेरी बहन है, मेरी नंद है, जैसे उसकी बेटी लीन अस्मा, उनका नाम ख़त्म कर दिया गया है, वैसे ही यहाँ पे हसद की पुजारन की एक और साजिश है कि हैदर का नाम ख़त्म कर दिया जाए। तो ना लीन अस्मा का नाम ख़त्म हुआ है, ना हैदर का नाम ख़त्म होगा, ना सारा का। जैसे फ्रेम से पहले सारा को आउट किया गया था, वैसे फ्रेम से अली को भी आउट करने की कोशिश की गई। तो ना तो सारा आउट हुई कभी भी, ना अली आउट होगा। बस ये प्लानिंग ही होती रहेंगी और इसी प्लानिंग में अपनी ज़िंदगी हसद की पुजारन बर्बाद करेगी और अपने बच्चों की कोई तरबियत भी नहीं कर पाएगी। भाई अल्लाह ताला ने जब आपको दिया है तो आप अपने बच्चों को देखो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारो। लेकिन नहीं, दूसरों को देखना है, दूसरों के बच्चों से हसद करना है, दूसरों से हसद करना, कॉम्प्लेक्स का शिकार, पागल हो जाना है, बस खाक हो जाना है हसद में, ये कहानी है। तो मैंने आप लोगों को सून सारा से भी इंट्रोड्यूस करवाना था। सारा मेरी फैमिली मेम्बर है, मेरी बहन है, मेरी नंद है, मेरी हैदर की इकलौती फुप्पो है। इंशाल्लाह मैं सारा का टॉपिक फिर किसी और दिन ज़रूर ज़िक्र करूँगी, लेकिन इन शॉर्ट मैं बता दूँगी आपको कि सारा एक वो बंदा है जिससे मुझे डराया गया था कि सारा ये है तो सारा वो है, लेकिन सारा मेरी ज़िंदगी में वो बंदा है जो मैं कहती हूँ मेरी बहन की कमी दूर कर दी, मेरी दोस्त की कमी दूर की हुई है उसने।
मतलब मैं इतनी सारा से क्लोज हूँ और वो मुझसे इतनी क्लोज़ है कि हम लोगों में अली वाला तो कोई सीन ही नहीं है ना कि मैं उसकी भाभी हूँ या वो मेरी नंद है। तो हसद की पुजारन ने बहुत कोशिश की कि वो सारा को मेरा झूठे ख़िलाफ़ कर ले, सारा को झूठी बातें बोली जो कि मुझे फॉरवर्ड आई, तो मैं सुन के हैरान हो गई। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सारा और मेरा कांटेक्ट तब का है जब मेरी शादी को 1 महीना हुआ था और सारा ने मुझसे कांटेक्ट किया था, और आज तक और इंशाल्लाह ता क़यामत तक हमारा कांटेक्ट रहेगा। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें मेरे ख़िलाफ़ करने की सारा को, वो मेरे ख़िलाफ़ नहीं होगी क्योंकि वो मुझे जानती है। और ना हम सारा को कभी छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहली हसद की पुजारन ने बहुत गेमें खेल के सारा को फ्रेम से निकाला, फिर अली को सारा के ख़िलाफ़ करके सारा से दूर किया, सारा को अकेला कर दिया और सारा का नाम मिटा दिया। और अब जब सारा दोबारा इन्वॉल्व हुई है तो ऑफ़ कोर्स मसले तो होंगे ना। मेरा इतना प्यारा बेटा है और मैं ये सोचती हूँ कि इतने छोटे बच्चे से, इतने प्यारे बच्चे मासूम से कौन हसद कर सकता है, लेकिन भाई हिम्मत होती है लोगों की। प्लस अगर हैदर मेरी शक्ल का तो ऑफ कोर्स मैंने उसे पैदा किया, मेरी शक्ल का ही होगा लेकिन इस बात से भी हसद है। तो मैं ये कहूँगी कि हैदर बेसिकली अपने बाबा की शक्ल का है। पहले जब वो पैदा हुआ था मेरे सेम डिट्टो मेरे बाबा पे था, मतलब हर बंदा कहता था दूसरा रियाज आ गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शक्ल चेंज हुई है उसकी, तो समटाइम दादा पे लगता है, लेकिन अली की तो डिट्टो कॉपी है क्योंकि ऑफ कोर्स अली का बच्चा है। तो ये कहना कि पिंकी की शक्ल का है अली की शक्ल का नहीं है, तो उससे उसका बाप तो नहीं बदल जाएगा ना, अली रहेगा ना। तो द थिंग इज़ के आप अपने बच्चों को देखें कि आपके बच्चे किस शक्ल के हैं। मेरा बच्चा ऑफ कोर्स मेरा बच्चा तो मेरी शक्ल का ही होगा, और अगर वो मेरी शक्ल का भी है तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और अली और मेरी तो यही बहस होती रहती है कि वो अली की शक्ल का, मैं कहती हूँ मेरी शक्ल का, लेकिन है वो अली की शक्ल का। सम टाइम अपने दादा पे लगता है और वैसे वो अली की शक्ल का। लेकिन जब वो पैदा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो डिट्टो मेरे बाबा की कॉपी था, डिट्टो। आहिस्ता आहिस्ता शक्ल बदलेगी। और अगर आपको इतना ही मसला है कि मेरा बच्चा अली की शक्ल का है और आप बस अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर जो शिकार की वजह से कह रहे हैं कि पिंकी की शक्ल का है, तो फिर आप शादी ना करते, बच्चे कर लेते, अली की शक्ल के हो जाते। मतलब पैसा आपके लिए इतना वो हो गया है कि आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाते हो कि बोलो कि हमारे पास मनी नहीं है, वी हैव नो मनी। इतना आप पैसे के पीछे पागल हो कि आप छोटे मासूम बच्चों को भी यूज़ कर रहे हो उस पैसे के लिए जो कि सिर्फ 4 दिन आपको खुशी दे देगा, उसके बाद आप क्या करोगे। तो ये मेरी ज़िंदगी में एक हसद की पुजारन है जो कि डे 1 से मेरे पीछे पड़ी है जब से मेरी शादी हुई है, और उसका हसद इतना आगे चला गया कि वो अब 6 महीने के बच्चे को भी नहीं बख्श रही है। खैर मैं तो बस यही कहूँगी, अगर आज मेरे एक बच्चे के लिए बुरा सोचोगे तो तुम्हारे आगे 3 है। मैं कुछ अपने मुँह से नहीं बोलूँगी, लेकिन वो अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरी ज़िंदगी की थोड़ी सी कहानी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जिस पे मेरा दिल इतना दुखा हुआ था जब मुझे उसी की बच्ची ने बताया कि मेरी मम्मा ये बातें करती हैं, और मैं जानती भी थी कहीं ना कहीं कि उसकी खसलत क्या है, वो कर भी सकती है, और आप सब लोग मेरी फैमिली है। तो मैंने ये सोचा कि चलो मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा और मैं आप सबके साथ शेयर भी कर दूँगी ये कहानी। तो आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें, मेरे हैदर के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मेरे हैदर को हसद, नज़र बद सब चीज़ों से बचाए और हसद की पुजारन की नज़र से। तो मैं अपने ब्लॉग को यहाँ करूँगी एंड। आप सब मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे हैदर को दुआ में याद रखें, अली को दुआ में याद रखें, सारा को दुआ में याद रखें। मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया अपनी बहन से, सून मैं उसके बारे में और भी आप लोगों को बताऊँगी, और इंशाल्लाह कभी न कभी मैं व्लॉग में भी आप लोगों को दिखाऊंगी सारा को जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से बहुत दुआ है कि हम लोग जल्द मिलें, और अल्लाह ताला दुआएं कबूल करने वाले होते हैं। तो बस यही कहानी थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, और कराची के जो हालात चल रहे हैं 1-2 दिन में जो होने वाला है, सब डरे पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दूसरा मैं आप सबसे ये कहूँगी, मेरे बाबा के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, अल्लाह ताला जन्नतों में ऊँचे ऊँचे महल बनाए उनके, क्योंकि मेरे बाबा मेरे हर सांस में हैं, और मेरे बाबा ऐसे मैं बता नहीं सकती। बस अपने बाबा के बारे में इंशाल्लाह मैं बाबा के बारे में भी व्लॉग बनाऊँगी, सारा के बारे में भी बनाऊँगी इंशाल्लाह। कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे मांगो मैं दूँगा, और अगर इंसान के आगे हाथ फैलाओगे तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहोगे। तो किसी का दिया कितनी देर चल जाता है, 10 साल 5 साल या उससे ज़्यादा, एक न एक दिन तो ख़त्म होता ही है ना। और आप अपने बहन भाई का हिस्सा कितनी देर खा सकते हो।
कितनी देर चूना लगा के सब खा सकते हो, अपने अंडर कर सकते हो, कितने साल हो, एक ना एक दिन सब ख़त्म होगा ही होगा। फिर क्या होगा? फिर तो ना कोई बहन होगी, ना बाप होगा, ना कोई भाई होगा। तो इसलिए कहते हैं रिश्तों को संभाल के लेके चलना चाहिए, लेकिन ना अल्लाह की तरफ से कुछ सज़ाएँ भी तो होती हैं, क्योंकि जब आपके अंदर हसद और कॉम्प्लेक्स आ जाए तो फिर आप सज़ाएँ होती हैं आपके लिए। मैंने आज तक किसी के बच्चे से कोई टसलबाजी नहीं की। मेरे साथ 40 साल की बुढ़ी ने इतना कुछ बुरा किया, इतना बुरा, मैंने आज तक उसके बच्चों से कभी टसलबाजी की। मैं आज तक उसके बच्चों को उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं हैदर को करती हूँ। लेकिन मेरे 6 महीने के बच्चे से टसल की है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ऐसे कुछ सुनने को मिलेगा भी तो मैं एक्शन लूँगी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है। मुझसे आप टसल लगाओ, एक बात है, क्योंकि मैंने आपके भाई, आपका नौकर भाई को जो शादी कर ली और आपकी नौकरियों से उसे आज़ाद करवा दिया, तो मुझसे टसल लगाओ तो एक बात बनती भी है। लेकिन मेरे बच्चे से टसल लगाने का कोई हक कोई भी नहीं रखता इस दुनिया में, कोई भी नहीं। और मेरे लिए मेरे हैदर से ऊपर इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। तो जो मेरे हैदर के बारे में बुरा बोलेगा मैं एक्शन लूँगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरे हैदर के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो मैं एक्शन ज़रूर लूँगी। चलें ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।